हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। राम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटोर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हम लोगों ने 2024-25 पेपर कंटिन्यू किया था बोर्ड एग्जाम का। तो वी हैव डन ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सेक्शन ए का। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11 एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। यू हैव टू बी मेक श्योर कि आपके मिड टर्म एंड प्री बोर्ड पेपर से पहले हो जाने चाहिए, राइट। चलो जी, हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 11, इन दैट जॉइनिंग फिगर टीएस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, देन द वैल्यू ऑफ 2x। ठीक है, तो टीएस हमारा ऑलरेडी टेंजेंट दे रखा है और सेंटर से हमारा टेंजेंट पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो आई कैन से 3x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो 4x इक्वल टू 90। अब देखो यहाँ पे हमें 2x का वैल्यू निकालना है, तो हम 2x को रहने देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45। 2x का वैल्यू आ गया हमारा 45। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ x ये दे रखा है एंड y मल्टीप्लाई में है साथ में, हाँ रिमेंबर y। तो x इज टू y लेना है। x इज टू y बोले तो x अपॉन y, फ्रैक्शन में लिख देंगे इसको। अब x का जो वैल्यू है वो y का है, तो y का पहले ऊपर आएगा। बी रिमेंबर, हाँ y का वैल्यू पहले ऊपर आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो y के साथ में ये वाला वैल्यू साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में लेना है, जिससे x का वैल्यू आ जाए तो हमारा ये वैल्यू रेसिप्रोकल में चला जाएगा। ये वाला वैल्यू रेसिप्रोकल में चला जाएगा, राइट। इसको बेटा समझना अच्छे से, कुछ भी नहीं किया मैंने। x अपॉन वाई लिया है, यहाँ पे x अपॉन वाई लेंगे तो मैंने y का वैल्यू को नहीं छेड़ा, यहाँ पे y के वैल्यू को नीचे x का वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे नीचे यहाँ पे x का वैल्यू ले लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1+1/√3 का होल स्क्वायर, राइट। 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में है तो ये 1/1/3 आ जाएगा। 1 - 1/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 4/2, फिर से इसको कैंसिल करेंगे तो 2/1। हमारा रेशियो आ जाएगा 2:1 है ऑप्शन में, यस 2:1। गाइस गॉट इट। इजी चल रहा है एमसीक्यू, मुझे तो लग रहा है दिस टाइम द पेपर इज क्वाइट इजी, सिंपल। हाँ, बस थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। आप देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अ पिकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री ऑफ अ हाइट 10 मीटर। 10 मीटर का ट्री है, हाइट है उसका, और पिकॉक यहाँ पे बैठा है। पिकॉक इज सिटिंग ओवर हियर, पिकॉक। ऑब्जर्व ए स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड इफ द स्नेक इज 10√3 अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बेस से अवे है तो स्नेक यहाँ पे है, ठीक है जी, और ये डिस्टेंस है 10√3 अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई। तो यहाँ से जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना, तो इसको पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी। दिस इज आवर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मीन्स ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो हमें ये थीटा निकालना है। तो 10 थीटा निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कैंसिल, तो 10 थीटा हमारा आ जाएगा 1/√3। तो हमें वैसे भी थीटा निकालना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। गॉट इट। सो आंसर इज 30 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंसुरेशन का। इफ अ कोन of greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder। ये सिलेंडर है, ठीक है। इसमें से क्या किया, कोन को निकाल लिया है, कोन को निकाल लिया, ऐसे कोन को निकाल लिया, राइट। अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर सिलेंडर में से πr²h में से कोन का निकाल लिया है, राइट, ठीक है, फ्रॉम देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड। तो रिमेनिंग यही बचेगा, माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वॉल्यूम यही बचेगा टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड आउट। कोन होलोड आउट, तो कोन का फॉर्मूला लिखना है पे नीचे डिनोमिनेटर में 1/3 πr²h, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 2/3 πr²h आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में 1/3 πr²h आ जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास में वैल्यू क्या बची, 2/3/3/1, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, रेशियो आ गया 2:1। द आंसर इज सी, 2:1। हाँ जी गाइस, इजी, सेम्स लाइक इजी चल रहा है अभी तक तो, मस्त मजे में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, हमें मोड दे रखा है दैट इज 10, एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन, मीन प्लस मीडियन हमें दे रखा है 25। अब हमें निकालना है मीडियन मीडियन रिस्पेक्टिवली, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज मोड इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीडियन -2 मीन, ठीक है। अब यहाँ पे मोड हमें क्या दे रखा था, 10, राइट। 3 मीडियन, और यहां से मैं मीन की वैल्यू उठा लाऊंगी ऊपर से, इस वाले से, तो मीन क्या हो जाएगा
25 माइनस मीडियन। अब मेरे पास एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो मीडियन निकल जाएगा। दिस इज 3 मीडियन माइनस 50 प्लस 2 मीडियन। तो ये 50 को मैं लेफ्ट में भेज दूंगी, तो दिस विल कम आउट 60। 3 मीडियन प्लस 2 मीडियन 5 मीडियन, और मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी? मीडियन इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 12। तो मीडियन मेरा 12 हो गया। तो मीन कितना हो जाएगा? दोनों का सम 25 है, तो मीन 13। ठीक है, मीन पहले पूछा है एंड देन मीडियन, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। बी केयरफुल, हाँ 12 एंड 30 है, जल्दी में 12 एंड 30 मत कर देना, टेक्निक तो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, maximum number of students obtain 52 marks out of 18. 52 is the median of the data. 52 is the median of the data, mean of the data, mode of the data and range of the data. तो obviously ये 52 है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर है ना, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर। और मोस्ट जब भी आता है हमारा, तो किसके बारे में बात की हुई है? किसके बारे में बात की हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोड के बारे में। फ्रीक्वेंसी इज लाइक मोड का आंसर हो जाएगा। तो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, समझ में आ रहा है? गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस? ठीक है, now move to the question number 17. The system of the equation 2x plus 1 equals to 0 and 3y minus 5 equals to 0. तो यूनिक है, नो है, टू है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इजी है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू हो जाएगी 5/3। दो वैल्यू आ रही है अलग अलग, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। x की वैल्यू आ रही है, y की आ रही है, तो इसमें तो आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आंसर इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इन अ राइट ट्राइंगल एट ए पे राइट ट्राइंगल है, तो और बी हमारा साइन बी दे रखा, तो बी भी नीचे बना लेते हैं, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये 90 डिग्री हो गया। साइन बी पी एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 16 माइनस 1 तो कम्स आउट √15। तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा √15। पाइथागोरस थ्योरम लगाना, आपकी थर्ड साइड निकल जाएगी। ठीक है, √15 आ जाएगा। अब सेक भी निकालना है, तो कॉस भी निकाल लेते हैं, हमको ज्यादा वो इजी रहेगा। तो पी एच बी एच बेस इज √15, हाइपोटेन्यूज इज 4, तो सेक बोला है, तो सेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/√15। सो आंसर इज योर डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग, आप लोगों को लगता है आपको सर्चन रीजनिंग में दिक्कत आती है? इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आता है, आप मुझे कमेंट्स में डालिए। आई विल गेट द वर्कशीट, आई विल गेट द क्वेश्चन फॉर यू ओनली फॉर बेस्ड ऑन असर्शन रीजनिंग। फिर हम साथ में बैठ के करेंगे। आप डालिए कमेंट्स में, हाँ आपको क्या चाहिए, सो दैट आई कैन लाइक गेट दैट फाइल, गेट दैट क्वेश्चन। सो हम साथ में बैठ के बिफोर एग्जाम्स हम उसे करें। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग 19 एंड 20 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। सो 19 में क्या बोला है? फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स P एंड Q देयर HCF इज 1। अगर मैं प्राइम नंबर 2 ले लूं या 3 ले लेती हूँ, हाँ 2 में भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, 2 इज योर प्राइम नंबर, हाँ रिमेंबर। चलो अभी मैं 3 एंड 5 ले लेती हूँ, तो 3 एंड 5 का HCF इज 1, यस करेक्ट है। एंड LCM इज P एंड Q, ना बाबा, LCM तो हमारा दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड रीजन में देखते हैं, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हाँ, तो फॉर्मूला इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी। राइट, करेक्ट है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। डाई है, इन एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, इवेंट E1 गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। अगर लेस देन 3 बोला है तो 1 एंड 2 आ रहा है। एंड इवेंट E2 गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, तो 4 5 एंड 6 आ रहा है। डाई फेंका है तो 6 केसेस होंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री तो कैसे हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या रहा है, 3 रह रहा है, तो इसमें आपके कॉम्प्लीमेंट्री में सारे नंबर्स कवर होने चाहिए थे, 3 नहीं हो रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज false. They are not complementary. Two event E and F are complementary event. Then PF plus PE equals to 1. हाँ, this is true. हमारे probability में यही तो होता है कि जो हमारा टू इवेंट्स होते हैं उन दोनों का सम इज इक्वल्स टू 1, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम 1 होता है। बट अगेन द सेम केस फॉल्स है एंड ट्रू है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। गाइस मजा आए? मेरे को इजी लगे क्वेश्चन, हाँ आप भी मुझे बताइए कैसा लगे आपको ये 11 to 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस बोर्ड पेपर 24-25। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, करिए इन पेपर्स को। डू लेट मी नो आपको कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से चाहिए, हम साथ में बैठ के करेंगे। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, राइट, फॉर अपडेशन। थैंक यू, बाय बाय।